आचार्य श्री को आपने देखा है, बस परिचित आया तो भी ठीक, अपरिचित आया तो भी ठीक। आशीर्वाद देना है तो सभी को देना है, और नहीं देना तो किसी को भी नहीं देना। ये आचार्य श्री की स्थिति है। रामचंद्र जी की मुस्कान बताई गई, अथवा हास्य भी कहेंगे तो स्मित हास्य, बस दांत नहीं दिखेंगे और चेहरे पर प्रसन्नता आएगी। लेकिन रावण की बात करो तो भैया दीवारें हिल जाएं, छत उड़ जाए, धमाके होने लगें, और रावण के हास्य को अट्टहास कहा जाता है। क्या कहा जाता? अट्टहास। रामलीला में देखो, रावण जब आता है और अपना पाठ करता है तो मंच अंच तो वैसे ही हिलने लगता है, हैं? मंच हिल जाए, ये हिल जाए, वो हिल जाए, लोग जरा आजू बाजू में हो जाते, भैया हाँ रावण आ गया, अब जरा थोड़ा दूर हो जाओ एक तरफ, किसी के पैर वैर पड़ गया तो समझ में आ जाएगा। ऐसा चलेगा तो ऐसा चलेगा, देखेगा तो ऐसा देखेगा। रावण यानी रावण, उसको बल का घमंड था, अहंकार था, अपने भुज बल का, सैन्य बल का, अपने सभी कोट किले सभी का घमंड था, किसी को अपना मानता ही नहीं था। तो ऐसा रावण जब हंसता है तो अट्टहास करता है। अट्टहास में दूसरों का उपहास होता है, दूसरों का मजाक उड़ाया जाता है। ऐ क्या लगते हो तुम हमारे सामने, क्या कहता है? क्या लगते हो तुम हमारे सामने। रावण की यही भाषा बनती है, रावण इसी भाषा से शुरुआत करता है। तो रावण के वचन, रावण का व्यवहार और रावण के विचार, रावण के विचार, रावण के वचन और रावण का व्यवहार सब अहंकार से भरा हुआ था। उसका उठना बैठना, देखना, बोलना, बताना सभी अहंकार से ग्रसित था। अट्टहास करता था और दूसरों का उपहास, दूसरों को त्रास, दूसरों को महत्व नहीं देना रावण के विचारों में था। रावण की हंसी नहीं मानी गई, रावण का अट्टहास माना गया। और ऐसे रावण के अट्टहास जैसा आतंकवाद का भी अट्टहास था। कह कहाहट के साथ, यानी गर्व भरी आवाज के साथ हंसता हुआ कहता है। क्या कहता है आतंकवाद? जैसे रावण कहता था ना, देख लो अन्यथा क्या गति होगी तुम्हारी, विचार कर लो। अभी आपने चंद्रहास की चमक देखी नहीं है चंद्रहास तलवार उसके पास थी, चंद्रहास की चमक तुमने देखी नहीं है, विचार करो, ऐसा करो, वैसा करो। ऐसी ही भाषा आतंकवाद परिवार को रास्ते में रोक करके व्यक्त कर रहा है। क्या कह रहा है आतंकवाद परिवार से? अब पार का विकल्प त्याग दो। जो तुम्हें बहुत विश्वास हो रहा है कि हम नदी को पार कर लेंगे, कुंभ तुम्हारे साथ है, अब पार का विकल्प त्याग दो, त्याग पत्र दो जीवन को जीवन को त्याग पत्र दे दो। हाँ लिख दो अब तो तुम कि बस कुछ नहीं है, अब पार का विकल्प त्याग दो, त्याग पत्र दो जीवन को। पाताल का परिचय पाना है तुम्हें। किसका परिचय पाना है? पाताल का, यानी नीचे का परिचय पाना है तुम्हें।
पाखंड पाप का यही पाक होता है। पाखंड पाप का यही पाक यानी फल होता है। और अंधाधुंध पत्थरों की वर्षा परिवार के ऊपर होने लगी। पत्थरों की वर्षा परिवार के ऊपर होने लगी। आतंकवाद परिवार पर पत्थरों की वर्षा कर रहा है। पत्थर जो भी दूसरों पर फेंके जाते हैं, ये एक तरह से आतंकवाद का ही मुखौटा माना जाता है। कश्मीर में सैन्य बल जब भी ड्यूटी पर रहता है तो वहां रहने वाले नागरिक सैन्य बल को पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सैन्य बल रहेगा तो हमें नियंत्रण में रहना पड़ेगा, और सैन्य बल नहीं रहे तो हम अनियंत्रित गतिविधियां करते रहेंगे, पड़ोसी देशों से संबंध बना के रखेंगे, और अपनी भाषा के नाम पर, अपनी जमीन के नाम पर, अपने नियम कानून और धारा के नाम पर मनमाना काम करते रहेंगे। वर्षों से सरकारें परेशान रहीं, और सेना जब भी वहां पर सेवा के लिए जाती तो वहां के लोग उन पर पत्थर फेंकते, तुम्हारी जरूरत नहीं है, वापस जाओ। लेकिन वो पत्थर फेंकने वाले नौजवान ये भूल जाते कि जब बाढ़ आती, पानी आता, परेशानी आती, तो यही सैनिक अपने कंधों पर बिठाल बिठाल करके उनको नदी पार कराते। एक चित्र देखा था हमने, लकड़ियों का पुल बना हुआ है नदी पर, और उन लकड़ियों के पुल पर सैनिक लेटे हुए हैं। उस लकड़ी के पुल पर सैनिक लेटे हुए हैं, और सैनिकों के ऊपर से गांव के लोग ऊपर ऊपर से निकल करके नदी पार कर रहे। फोटो देखी हमने, लकड़ी का पुल जैसा बना दिया, उस पर और सुरक्षित रखने के लिए सैनिक लेट गए, और उनके ऊपर से निकल करके दूसरी तरफ जाने की व्यवस्था बनी। आप देखो कितना बड़ा काम। ऐसे ऐसे समयों में सैनिकों ने सहयोग दिया है, और उन सैनिकों के लिए पत्थर। इस सरकार के मन में आ गया, और उसने इन सारी बातों को एक तरफ रख दिया, धारा 370 हटा दी, काम खत्म कर दिया, और केंद्र शासित प्रदेश बना करके सारा कंट्रोल केंद्र के हाथ में आ गया। और वो नौजवान भी कोई अपने मन से नहीं करते थे, उनको तो पत्थर फेंकने के रुपये मिलते थे। आप पत्थर फेंको और ये रुपये खाने पीने के लिए लो। और ये रुपये देने वाले कौन थे? जो बहुत बड़े बड़े दावों के साथ ये कह रहे कि हम इस कश्मीर को भारत में ही जोड़ करके रखेंगे, ये सब बिचौलिए दलाल जैसे बन करके हो गए। यहां सरकार का भी खा रहे, वहां पड़ोसी देश का भी खा रहे, और अपना पेट भरने के नाम पर पूरे प्रदेश को कंगाल कर रहे। जो रास्ता निकाला है और जो परिवर्तन किया गया है वह काबिले तारीफ है। वल्लभ भाई पटेल का अखंड भारत का सपना तो सही मायने में अब पूरा हुआ है। 70 साल में जो सपना पूरा नहीं हो पाया, वो सपना अब पूरा हुआ है। अभी भी जरा जरा सी बातों में सरकारी व्यवस्थाओं से संतुष्ट असंतुष्ट होकर के विरोधाभास करने लगते हैं, और कोई उपाय नहीं है तो बस नुकसान कर दो, सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचा दो, पत्थरबाजी करने लगो।
कुछ नहीं है, इसमें दूसरे लोग अपनी कुत्सित मानसिकता को इन प्रयोगों में प्रदर्शित करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्तमान में भी जो भी नियम बनाए गए हैं या बनाए जा रहे, इसमें अहित किसी का भी नहीं है। बस अहित थोड़ा सा उन लोगों का है जो अपनी राजनीति की रोटियां सेंकने में लगे हुए हैं। अब जो व्यक्ति काम करेगा उसको फायदा तो होगा ही होगा, लेकिन किसी को फायदा हो रहा है तो तुम अपना नुकसान सोच करके राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान क्यों कर रहे? जो व्यक्ति आगे बढ़ करके काम करेगा उसके काम करने से उसको फायदा तो होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा? लेकिन उसके फायदे से तुम्हारा नुकसान क्या हो रहा? और तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत नुकसान हो भी रहा है तो उस नुकसान को देख करके तुम राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान क्यों कर रहे हो? और तुम्हारे को भी क्या नुकसान है? यथार्थ में किसी को नुकसान नहीं है। भारतीय विचारधारा रखने वाले किसी को नुकसान नहीं है, और भारतीयता के प्रति लगाव रखने वाले, हिंदू समाज में आने वाले, या चाहे ईसाई हों, चाहे सिख हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे और भी कोई भी हो, ये यदि भारत के बाहर कहीं हैं और कई पीढ़ियों से प्रताड़ित हो रहे हैं तो उन्हें यदि जगह इस देश में मिल जाए तो आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं है। बस आपत्ति उन्हें नज़र में आती है जिनके समीकरण बिगड़ने लगते हैं, उन्हें आपत्ति समझ में आती है। फिर धीरे धीरे आज छोटी घटना कल बड़ी घटना, और घटना घटते घटते और यही चेहरे फिर आतंक की ओर चले जाते हैं। ऐसी आतंकी गतिविधियां हिंसा की ओर धकेलती हैं, परिणाम बुरा मिलता है, जनधन की हानि होती है। यहाँ पर भी आतंकवाद आकर के मार्गावरोधी बनकर परिवार के सम्मुख खड़ा हो कह कहाहट के साथ कहता है, अब पार का विकल्प त्याग दो, हम पार हो जाएंगे नदी, इसका विकल्प छोड़ दो। अब मन में भाव ही मत लाओ कि पार हो जाएंगे, त्याग पत्र दो जीवन को जीवन को त्याग पत्र दो। पाताल का परिचय पाना है तुम्हें, पाखंड पाप का यही पाक होता है, और अंधाधुंध पत्थरों की वर्षा परिवार के ऊपर होने लगी। पत्थरों की वर्षा परिवार के ऊपर होने लगी। स्वागत मेरा हो, आतंकवाद क्या कह रहा है? स्वागत मेरा हो, मनमोहक विलासिताएं मुझे मिलें अच्छी वस्तुएं। आतंकवाद क्या कह रहा है? स्वागत मेरा हो, मनमोहक विलासिताएं मुझे मिलें अच्छी वस्तुएं, अच्छी अच्छी साधन सामग्रियां, अच्छी अच्छी मनमोहक वस्तुएं सब मुझे मिलें। ऐसी तामसता भरी धारणा है तुम्हारी, फिर भला बता दो हमें। अच्छा, आतंकवाद क्या कह रहा है? स्वागत मेरा हो, मनमोहक विलासिताएं मुझे मिलें अच्छी वस्तुएं, ऐसी तामसता भरी धारणा है तुम्हारी, यानी परिवार को कह रहा है। हाँ हाँ, क्या कह रहा है? ऐसा है अर्थ इसका कि आतंकवाद सेठ जी के सामने कह रहा है, सेठ जी तुम्हारी क्या धारणा है, सुनो, स्वागत मेरा हो, यानी सेठ जी चाहते हैं कि स्वागत मेरा हो, मनमोहक विलासिताएं मुझे मिलें अच्छी वस्तुएं, ऐसी तामसता भरी धारणा है तुम्हारी। सेठ जी को कह रहे हैं, कह रहा है आतंकवाद कि तुम्हारी धारणा क्या है? मनमोहक विलासिताएं, अच्छी अच्छी वस्तुएं मुझे मिलें, ऐसी तामसता भरी धारणा है तुम्हारी, फिर भला बता दो हमें, आस्था कहाँ है समाजवाद में तुम्हारी? आस्था कहाँ है समाजवाद में तुम्हारी? वो प्रश्न कर रहा है कि सेठ जी अब बताओ तो,
आस्था कहाँ है समाजवाद में तुम्हारी? समाजवाद का मतलब है समानता का वाद। समाजवाद का मतलब है सभी को समानता का दर्जा मिले। तो आस्था कहाँ है समाजवाद में तुम्हारी? सबसे आगे में, समाजवाद में। क्या? हाँ, समाजवाद 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 की बात तो करते हो, हम समाजवादी हैं, हम समाजवादी हैं, हम समाजवादी हैं, हम सबको समानता का भाव रखते हैं, समानता का अधिकार देते हैं। तो आस्था कहाँ है समाजवाद में तुम्हारी? क्यों? क्योंकि सबसे आगे में और समाजवाद में, वाह भैया वाह, सबसे आगे में और समाजवाद में। अब मैं सबसे पहले और समाजवाद में, फिर समाजवाद रहा कहाँ? समाजवाद नहीं रहेगा, वो तो व्यक्तिवाद आ जाएगा। आस्था कहाँ है समाजवाद में तुम्हारी? सबसे आगे में, समाजवाद में। समाजवाद में सबसे आगे में। अब किसी की मान्यता में ये हो कि मैं ही सबसे आगे रहूँगा, मेरा परिवार का सदस्य ही सबसे आगे रहेगा, तो ये समाजवाद थोड़ी होगा, ये तो वंशवाद हो जाएगा। पहले पिताजी राजा रहे, पिताजी चले गए तो उनका बेटा राजा हो गया, वो गए तो उनका बेटा राजा हो गया। तो गद्दी तो तुम्हारी हो गई ना, समाज की थोड़ी गद्दी है। गद्दी किसकी हो गई? स्वयं की गद्दी हो गई। अब जो भी तुम्हारे परिवार का वारिस होगा वही बैठेगा। तो ये तो परिवारवाद हो गया। कौन सा वाद हो गया? परिवारवाद हो गया। ये समाजवाद नहीं है। परिवारवाद का मतलब है परिवार परिवार को ही प्रमुखता, अन्य लोगों को प्रमुखता नहीं। समाजवाद का मतलब है समाज के प्रत्येक सदस्य को महत्व देना, प्रत्येक सदस्य की को समानता का अधिकार देना, ये समाजवाद है। समाज के प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को यथा अवसर मिलना, मौका मिलना, ये समाजवाद का अर्थ है। सभी को समानता का भाव रखना, ये समाजवाद है। लेकिन ये समाजवाद का सिद्धांत भी कब पिट जाता है, कब मिट जाता है? जब इस समाजवाद के सिद्धांत पर परिवारवाद हावी हो जाता है। मान्यता में तुम भले समाजवाद को महत्व दो, पर व्यवहार में यदि परिवारवाद दिखेगा तो ये परिवारवाद तुम्हारे समाजवाद के सिद्धांत को चौपट कर देगा। क्या? ये परिवारवाद का व्यवहार तुम्हारे समाजवाद के सिद्धांत को चौपट कर देगा।